से हो तो घर गृहस्थी बहुत अच्छी चलती है। चाहे तो आप मेरे अनुभव से लाभ उठा सकते हैं। कविता मैं बाद में सुनाऊंगा। मैंने बड़े लड़के की शादी की तो मुझे और श्रीमती जी को सुबह ज़रा जल्दी उठने की आदत है, लेकिन हमारे घर जो बहू रानी आई वो थोड़ा देर से उठती थी। अब हम दोनों मियाँ बीवी आपस में बात करते हैं कि बहुत देर से उठ रही है। मैं भी कहता हाँ उठ तो रही है। अब हिम्मत किसी की नहीं थी उसको कह सके। आजकल तो सासों में वैसे हिम्मत नहीं होती है और बहू के मामले में तो बिल्कुल ही जवाब दे जाती है। लड़के को भी कहा अरे भाई समझा कुछ, थोड़ा जल्दी उठा करे। वो लड़के की भी हिम्मत नहीं। तो संडे के दिन हमने एक मीटिंग की बेटे के साथ। मैंने कहा भाई देखो इसे कुछ सबक सिखाने के लिए थोड़ा सा नाटक करते हैं, समझदार वो होगी तो समझ जाएगी। तो एक दिन संडे के दिन सुबह सुबह मिसेस झाड़ू लगा रही थी घर के बाहर। मैं भी पहुंच गया, बेटा भी आ गया। मैंने मिसेस से झाड़ू ले ली। मैंने कहा ला मुझे दे, मैं लगाता हूँ। बेटा आया, कह लगा नहीं नहीं पापा अपनी मैं लगा लूंगा। अब दो तीन बार ऐसे ही हुआ तो वो बहू के दरवाजा एकदम दरवाजा खोला, क्या हो रहा है ये? कहले कुछ नहीं। कह लगे ये पापा कह रहे थे मैं झाड़ू। मैंने कहा पापा आप क्या अच्छे लगते हो। मम्मी कह रही थी कि मैं लगा लूंगी। तो कहने लगी क्यों झगड़ा क्यों कर रहे हो? कह लगे आपकी संडे को छुट्टी रहती है। लड़के से बोली, कह लगे हाँ संडे को आप लगा लो। कह लगे और पापा की दुकान मंडे को बंद रहती है, मंडे को पापा लगा लेंगे, बाकी दिन मम्मी लगा लेंगी, नो प्रॉब्लम। और ये कह के जाके सो गई। तो उसी दिन से हमने अपना काम बांट लिया। हमारे घर में बड़ी पाटिया जी यहाँ बैठे हुए हैं। कहा है कि हास्य रस की कविता, शुद्ध हास्य रस की कविता पहले भी मैं सर्कल ऑफिस में भी सुना चुका हूँ। और भाटिया जी बैठे हुए हैं, हम ट्रेनिंग सेंटर में थे, शायद 1993 की बात है। हाँ चल गई RRPC। हाँ हाँ तो लोनी वाले कार्यक्रम पे था, हमने सुनाई थी। तो वो ऐसी चली कि सुबह सारे प्रेयर में चल गई। और एक पंजाब से आए हुए थे सरदार जी, वो ढूंढते आए। मैंने सुनाई थी रूम में। कहने लगे भाई साहब चल गई आप ही हैं? मैंने कहा हाँ मैं हूँ। वो लिखवा के ले गए। तो शैल चतुर्वेदी की कविता है, काफी पॉपुलर रचना है, वो मैं पढ़ रहा हूँ आपको। हाँ रूपचंद जी को बड़ी पसंद है। हाँ अब आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मेरी एक आंख चल रही है, तो मेरे साथ क्या क्या हुआ वो कविता के रूप में है। वैसे तो मैं एक शरीफ इंसान हूँ मगर अपनी आंख से बहुत परेशान हूँ। रूपचंद जी वैसे तो मैं एक शरीफ इंसान हूँ मगर अपनी आंख से बहुत परेशान हूँ। अपने आप चलती है, लोग समझते हैं चलाई गई है, जानबूझकर मिलाई गई है। बात है बचपन की, शायद सन 55 की। स्कूल में क्लास में एक लड़की बैठी थी पास में, नाम था सुरेखा। उसने मुझे देखा और आँख चल गई। लड़की क्लास छोड़कर बाहर निकल गई। कुछ देर बाद प्रिंसिपल ने बुलाया, लंबा चौड़ा लेक्चर बुलाया। हमने कहा भूल हो गई। वो बोला ऐसा भी होता है क्या भूल में? शर्म नहीं आती ऐसी हरकत, और वो भी स्कूल में। तो हुआ ये परिणाम, स्कूल से कट गया काम नाम, बामुश्किल तमाम मिलाए काम। तो इंटरव्यू में खड़े थे क्यों में, हमारे पीछे एक कन्या खड़ी थी। जैसे मुड़े कि चल गई। अन्य उम्मीदवार चौके, लड़की का पक्ष लेके भोके, मार जूते चप्पल फोड़ दिया हमारा बक्कल, सिर में पाँव रख के भागे। वो पीछे हम आगे, भयंकर पीड़ा थी सर में। तो घुस गए घर में, पूछा उस गृहिणी ने कौन, और हम रेमोन। और इससे पहले भी क्या बातें चल गई दोबारा। उन्होंने किसी का नाम ले पुकारा, थोड़े दौर में इकट्ठे हो गए अड़ोसी पड़ोसी फूफी मामा। मच गया हंगामा, हमारे कुर्ते का बना दिया भुट्टा। न जाने कब तक निकलते रहे रोज। और जब आया होश तो अस्पताल में पड़े थे। नर्स और डॉक्टर ये खड़े थे। नर्स ने पूछा कहाँ दर्द है? अब एक जगह होता तो बताते, और इससे पहले भी कुछ कह पाते। चल गई कसम से। नर्स ने कुछ नहीं कहा, लेकिन डॉक्टर को खल गई। थोड़ी देर बाद आया वार्ड हुआ है, देने लगा अपनी राय। बात बहुत बढ़ गई है, डॉक्टर को खल गई है। और कुछ नहीं तो आपका केस बिगड़वा देगा, जिंदे को ही मुर्दा कहकर दफनवा देगा। तो हम आंखें मूंद कर खिड़की से कूद कर घर लौट आए। जान बची सो ना को पाए। एक दिन सकारे बाप जी हमारे बोले हमसे अब क्या कहे तुमसे, जहां भी जाते हो
पिट कर ही आते हो, भगवान जाने कैसे चलाते हो। अरे कुछ नहीं कर सकते तो शादी ही कर लो। मानता हूँ खोटे सिक्के हो, मगर चल जाओगे, शादी कर लोगे तो समझ जाओगे। तो हम देखने लड़की पहुंच गए रुड़की, शायद हमारी होने वाली सास बैठी थी पास, बोली बेटा सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? और इससे पहले कुछ कह पाते, चल गई। वो बोली मैं तो लड़की की माँ हूँ, लड़की अंदर है, कहो तो बुलाओ। और इससे पहले कि कुछ कह पाऊं चल गई दोबारा। और इस तरह से हमने अपना पिताश्री का सारा प्लान बना बनाया धो डाला। जैसे ही गए थे वैसे ही लौट आए, मुंह लटकाए। वो बोले अब क्या फायदा मुंह लटकाने में, आग लगे ऐसी जवानी में, डूब मरो चुल्लू पर पानी में। अरे कुछ नहीं कर सकते तो हमसे नाता ही तोड़ लो, अपनी ये आंख ही फोड़ लो। अब आप ही बताएं कितने गुण गाए अपनी साख के, जूते खुलवाएगी 1-2 लाख के। हो सके तो आप भी कोई रास्ता निकाले, कोई भी एक लड़की जवान हो या वृद्धा, पूरी हो या अद्धा, हो सके तो हमसे मिलवाएं और हमारा उद्धार करवाएं। धन्यवाद।